नमस्कार दोस्तों, जीत इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि ये कुछ सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस को आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में लेके जाइए। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंज कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर में मैंने पूरे नरेशन को, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों ही हैं, पूरा कवर किया हुआ है। मैं आपको नरेशन के अंदर जीरो से हीरो बनाने के लिए आया हूँ। 4 सेंटेंसेस आपके लिए। पहला है, राजू सेज आई विल नेवर ज्वाइन पॉलिटिक्स। सेकेंड, ही सेड टू मी, डिड यू सी माई शूज? शी सेड, प्लीज हेल्प मी। अमन सेड, आई एम एन अर्ली राइजर। ठीक है, अब आप लोगों को वीडियो को पॉज करके इन चारों सेंटेंसेस को, जो कि डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो में आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन सेंटेंसेस के आंसर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं इसके आंसर बताने वाला हूँ। आप लोगों ने चेंज कर दिया होगा। चलिए मिलाते हैं आंसर्स, है ना। आप अपने आंसर्स मेरे आंसर से मैच कीजिए। राजू सेज आई शेल नेवर, यहाँ पे पहले विल था, शेल आना चाहिए। आई क्वेश्चन है, आई शेल नेवर ज्वाइन पॉलिटिक्स। तो इनडायरेक्ट में जब इसको चेंज करेंगे तो ऐसा होगा, राजू सेज दैट ही विल नेवर ज्वाइन पॉलिटिक्स। क्या आपका आंसर सही है? अगर सही है तो कमेंट में यस करके आपको लिखना है। He said to me, did you see my shoes? इसका जब इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो he said, he asked me if I had seen his shoes। यहाँ पर his और shoes। थर्ड, she said, please help me। इनडायरेक्ट, she requested to help her। Aman said, I am an early riser। Aman said that he is an early riser। 4 क्वेश्चन थे और चारों के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप बताइए कि क्या आपके चारों के चारों आंसर ठीक हैं। अगर आप ये को के आंसर में कुछ मिस्टेक्स हैं या कंफ्यूजन है, जैसे कि आई की जगह पर ही कैसे आया, प्लीज था यहाँ पर रिक्वेस्टेड कैसे आया, डिड है तो हेड कैसे आया, या शेल की जगह पर विल कैसे आया, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। मैं आपको जीरो से हीरो बनाने आया हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, और पूरे एक एक रूल्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ नरेशन के। इसके बाद में आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत है ही नहीं। दोस्तों, जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, पॉइंट्स देख लेते हैं हम। नरेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले नरेशन है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन। सेकेंड, स्पीच। आपने सुना होगा डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, स्पीचेस कवर करेंगे। थर्ड, चेंज ऑफ प्रोनाउन। बेसिकली जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो प्रोनाउन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर टेंस चेंज नहीं होता, वहाँ पर भी प्रोनाउन चेंज होते हैं। तो इसका रूल क्या है, टेंस के रूल क्या है कि कब आपको नरेशन के अंदर जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लेके जाएंगे उसमें टेंस कब चेंज होना है, कब चेंज नहीं होना है। इसमें एक्स्ट्रा चीज ये बताने वाला हूं मैं, केस टेबल और पर्सन, इन दोनों का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है इन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। नंबर 6 पे एक सन फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सन फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद में जब ये सारी इधर का जो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे सेंटेंसेस को चेंज करने में। अब सेंटेंसेस हम कौन कौन से चेंज करने वाले हैं, अफर्मेटिव वाले, इंट्रोगेटिव, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और एक्स्ट्रा सेंटेंसेस। मतलब ये मान के चलो बोनस सेंटेंस जिसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर हैबिचुअल एक्शन से रिलेटेड सेंटेंसेस आते हैं जिनके रूल्स ही अलग हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कवर किया हुआ है नरेशन को। तो अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। वीडियो लंबी होगी, लेकिन एक बार इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए करते हैं शुरू। पॉइंट नंबर 1, नरेशन क्या है, व्हाट इज अ नरेशन।
नरेशन इज द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग अ स्पीकर्स वर्ड। नरेशन के अंदर एक स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, वो होती है डायरेक्ट स्पीच, और उन वर्ड्स को जब हम हमारी तरीके से बोलते हैं वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन में यही होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ लिखा क्या है, नरेशन के अंदर स्पीकर के बोले जाने वाले वर्ड्स की रिपोर्टिंग होती है। अब रिपोर्टिंग दोनों तरीके से कर सकते हो आप, या तो डायरेक्ट स्पीच में कर सकते हो, जैसे कि उसने जो बोले हैं वही शब्द बोल दो, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, और हमारे हिसाब से बोलेंगे वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। तो दोनों ही आते हैं नरेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मदर सेड टू हर सन, मम्मी ने उनके बेटे से कहा, आई विल नॉट टॉक टू यू, कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब ये हो गई आपकी डायरेक्ट स्पीच, है नरेशन के पार्ट, लेकिन ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसे हम इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो क्या चेंज होगा, पहले तो ये देखते हैं कि क्या बोला उसने कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हम क्या बोलेंगे, मम्मी ने उनके बेटे से कहा कि वह उससे बात नहीं करेगी, वह उससे बात नहीं करेगी। मम्मी ने क्या बोला था, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हम क्या बोल रहे हैं, वह उससे बात नहीं करेगी। चेंजेस हुआ ना, बस यही चेंज है नरेशन का। इसी को नरेशन बोलते हैं, मतलब किसी की कही हुई बात को दूसरों के सामने रखना नरेशन होता है। दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट स्पीच में जो उसने बोला है वो के वही शब्द रख दो, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, और इनडायरेक्ट में उन्हीं शब्दों को हम हमारी तरीके से थोड़ा सा चेंज करके डिलीवर कर देंगे। अब इसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में लाते हैं, ये मम्मी के खुद के शब्द जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इन्हें ही हमें चेंज करना होता है। अगर इसको हम चेंज करते हैं तो कैसे होता है, देखिए आंसर बनेगा मदर टोल्ड। अब सेड की जगह पर टोल्ड क्यों हुआ, ये हम पढ़ने वाले हैं। हर सन दैट, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे हमने यूज किया है दैट। अब आई, वो मम्मी खुद के लिए बोल रही तो आई, अब मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा उसका आगे आपको रूल बताने वाला। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि नरेशन है क्या। दैट शी वुड नॉट टॉक टू हिम, कि वह उससे बात नहीं करेगी। हमें ये देखना है, ये मैंने ट्रांसलेशन आपको बता दिया, हमें ये देखना है कि यहाँ पे चेंजेस कैसे हुए। सेड की जगह पर टोल्ड क्यों हुआ, आई की जगह पर शी क्यों आया, विल की जगह पर वुड क्यों आया, और यू की जगह पर हिम क्यों आया। ठीक है ना, ये चेंजेस हमें देखने हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये पता चला हमें कि नरेशन क्या है। नरेशन स्पीकर्स जो बोलने वाला होता है उसके वर्ड्स या उसकी जो स्पीच उसने दी है उसको नरेशन बोलते हैं। अब आपको इन्हीं के वर्ड्स को, स्पीकर के वर्ड्स को रिपोर्टिंग करना, मतलब किसी ने कुछ बोला और उसे आप बोलते हो, वो नरेशन होता है। अब आप किस तरह से बोलते हो, या तो डायरेक्ट स्पीच में बोलोगे या इनडायरेक्ट स्पीच में बोलोगे। अब इसका दूसरा पॉइंट कवर करते हैं। दोस्तों, नरेशन के अंदर दो स्पीच होती है, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो स्पीकर होता है उसके ओरिजिनल वर्ड्स को डिलीवर किया जाता है तीसरे पर्सन को या किसी और को, और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ओरिजिनल वर्ड्स को के अंदर कुछ चेंजेस करके आप कन्वे करते हो या फिर डिलीवर करते हो लोगों को कि इसने क्या बोला। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं आपको कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम लोग स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स को यूज करते हैं, यूज एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। और ये जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, ये मेरे खुद के शब्द हैं, ओरिजिनल वर्ड्स हैं। इनको रखा जाता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। जैसे एग्जांपल के अंदर कोमल सेड, कोमल ने कहा। अब ये स्पीकर है कोमल, इसने क्या बात बोली है यहां से यहां तक, ये इसके ओरिजिनल शब्द है, इसलिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर इनको रखा गया है। उसने बोला आई नीड मोर आइडियाज फॉर द साइंस प्रोजेक्ट, ये खुद के शब्द है किसके, कोमल के। ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच पहचानने का तरीका ये है कि ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर आती है।
अब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम क्या करते हैं, कन्वे द वर्ड्स या कन्वे द मैसेज विथ सम चेंजेस। ये जो मैसेज दिया है यहाँ से यहाँ तक का, इस मैसेज में या इस सेंटेंस के अंदर कुछ चेंजेस करके आप इसको प्रेजेंट करते हो या डिलीवर करते हो इस सेंटेंस को, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कोमा नहीं होते हैं, एक पूरा सेंटेंस होता है। जैसे कोमल सेड, अब यहाँ देखिए कोमल सेड, कोमल सेड, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में के अंदर इन्वर्टेड कोमा है, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कोमा नहीं रहेंगे। दैट शी नीडेड मोर आइडियाज फॉर द साइंस प्रोजेक्ट। अब हमने क्या क्या चेंज किया है, देखो इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने यूज किए हैं दैट का, आई की जगह हमने यूज किया है शी का, नीड की जगह यूज हुआ है नीडेड का। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते टाइम हमें करने पड़ते हैं। जैसे कि इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, प्रोनाउन चेंज करना है और टेंस चेंज करना है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ये आपको समझ में आया होगा। डायरेक्ट स्पीच के अंदर स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स को कुछ चेंजेस के साथ डिलीवर किया जाता है। ये दोनों सेंटेंस आप मैच कर सकते हो। इसमें बोला कि मुझे चाहिए और इसमें हम बोलते हैं उसे चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ। पॉइंट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज केस टेबल। केस टेबल जब नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेकर के जाते हैं तो जो भी प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर, सारे प्रोनाउंस को अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको चेंज करना होता है। जैसे मैंने इसके पहले वाले कुछ एग्जांपल्स में आपने देखा होगा, आई की जगह पर ही यूज़ हुआ है या शी की जगह पर हर यूज़ हुआ है या और कुछ भी। तो वो सारे इस केस टेबल के अकॉर्डिंग ही होते हैं। आपको थोड़ा सा इस केस टेबल को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और इसको लर्न कर लेना है। ये सारे जो प्रोनाउंस लिखे हुए हैं ये सारे सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन्हीं के ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट, सॉरी अस तो लिखा ही नहीं मैंने, अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर और इट का ऑब्जेक्ट इट। कोई नाम आता है राम श्याम तो वो एज इट इज ही रहता है ऑब्जेक्ट में भी। पॉजेसिव, आई का पॉजेसिव माय, वी का पॉजेसिव अवर। पॉजेसिव केस वहाँ पर यूज होते हैं जब हमें किसी चीज़ के ऊपर अपना मालिकाना अधिकार दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल मेरी कार, माय कार, उसका घर, लड़का है तो हिज होम, लड़की है तो हर होम, इस तरह से। और माइन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में बोलना है कि मेरा है लेकिन आप मेरा उसका नाम लेकर के नहीं बोलते हो। फॉर एग्जांपल इस चौक के बारे में पूछता हूँ मैं किसी से कि चौक किसकी है। अब बात चौक की हो रही है तो सामने वाला ये नहीं बोलेगा कि ये मेरी चौक है, बोल सकता है लेकिन उसको क्या बोलना है, ये मेरी है। तो क्या बोलेगा, दिस इज माइन, क्योंकि इसको चौक का नाम लेना नहीं है, ऑलरेडी नोन है यहाँ पे चौक की ही बात हो रही है। पॉजेसिव प्रोनाउन आपको लर्न कैसे करना है, आई, मी, माय, वी, अस, अवर, यू, यूअर। इसकी काउंटिंग भी होती है कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे पॉजेसिव। तो फर्स्ट पे आई, सेकंड पे मी और थर्ड पे माय, वी, अस, अवर। ऐसे मतलब अपना तरीका होता है लर्न करने का, आप अपने हिसाब से इसको लर्न कर लेना। मैंने अपना तरीका बताया आप लोगों को। तो केस टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको आने वाली जो एग्जाम्पल्स रहेंगे उसके अंदर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट कर लें और नोट करने के बाद में इसको अच्छे से लर्न कर लें। अब पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, क्योंकि पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको नरेशन समझने के अंदर। आपको पता होगा कि पर्सन इंग्लिश के अंदर 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन के अंदर यू आते हैं और थर्ड पर्सन के अंदर अदर जो भी प्रोनाउन हैं या जो भी नाउन हैं वो सारे थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, देम, देयर, इस तरह से। तो केस टेबल के अंदर आपको इतनी चीज़ तो समझना पड़ेगा कि केस टेबल के अंदर आई के साथ में आई, मी,
माई, मतलब आई वाली लाइन पूरी, वी वाली लाइन पूरी, ये पूरा आता है फर्स्ट पर्सन के अंदर, ठीक है। यू की जो लाइन है जिसके अंदर यू है, उसका ऑब्जेक्ट यू है, उसका पॉजिटिव यूआर है, वाई ओ यू आर है, ये सारे आएंगे सेकंड पर्सन के अंदर। सिर्फ इतना इतना से नहीं कि आई फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है और यू सेकंड पर्सन है। इनकी केस टेबल के अंदर इनकी जो प्रोनाउंस है, इनके जो ऑब्जेक्टिव है पॉजिटिव, वो भी फर्स्ट पर्सन में ही काउंट होंगे। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी इन दोनों को छोड़ करके जितने भी प्रोनाउन हमने केस टेबल में इससे पहले देखे हैं वो सारे के सारे ही थर्ड पर्सन होंगे, भले सिंगुलर हो प्लूरल हो, डजंट मैटर, बस थर्ड पर्सन आपको देखना है। अब बारी आती है सन फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने की, क्योंकि सन फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत जल्दी ही आप इन प्रोनाउंस को चेंज करना सीख जाओगे कि किस प्रोनाउन की जगह हमें क्या यूज़ करना है। अब चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों अब देखिए पहला सेंटेंस, शी सैड टू मी आई हैव लॉस्ट माई पेन। ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन है और इसमें हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन यानी कि जो प्रोनाउन है इनको कैसे चेंज करना है। हमारे पास पहले तो जितने भी प्रोनाउन हैं सबको हम अंडरलाइन कर लेंगे। एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसके अलावा प्रोनाउन हमारे पास है नहीं। हम लोग पहले प्रोनाउन चेंज करना ही सीख रहे हैं। तो इन प्रोनाउन को हम इस फॉर्मूले से चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज होगा जरा देखिए। अगर आपका पर्सन, ये पर्सन, ये सारे हमारे प्रोनाउन मतलब पर्सन, ये जो पर्सन है अगर ये फर्स्ट पर्सन के हुए, फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होता है बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो लिखा हुआ है वो अंदर वाला और बाहर जो लिखा है वो बाहर वाला, ऐसे समझ लो। या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में मतलब बुक की लैंग्वेज में ऐसा भी बोलते हैं, ये जो पार्ट हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसके अंदर जो ये रिपोर्टिंग है ना, मतलब ये पार्ट होता है रिपोर्टिंग और ये वाला पार्ट होता है रिपोर्टेड। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रिपोर्टेड पार्ट है और ये रिपोर्टिंग पार्ट है। आपको समझना पड़ेगा, रिपोर्टिंग मतलब जो बोल रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, वो रिपोर्टिंग पार्ट हो गया और जो उसने बोल दिया वो रिपोर्टेड पार्ट हो गया। इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, रिपोर्टेड सेंटेंस। और ये जो वर्ब है इसको बुक में रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड सेंटेंस या रिपोर्टेड स्पीच, जो उसने बोल दिया, जो रिपोर्टिंग कर दी वो रिपोर्टेड हो गया और जो कर रहा है वो रिपोर्टिंग है। तो ये रिपोर्टिंग और ये रिपोर्टेड। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए अंदर और बाहर का यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस। अब हमें इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, सारे चेंजेस इसके अंदर करने पड़ते हैं हमें। तो इसके अंदर जो प्रोनाउन है ना, इसको देखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है। तो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। तो अगर हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो वो बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये अंदर वाला बाहर वाला पार्ट हो गया और ये अंदर वाला। इसका सब्जेक्ट क्या है शी और इसका ऑब्जेक्ट क्या है मी। इसका सब्जेक्ट क्या है आई। तो अगर हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हुआ तो वो बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए हम इसके पास जाएंगे, तो चेंज कैसे होता है वो देखते चलिए आप। एक चीज और हमारी इसमें छूट रही है, वो ये है सेड टू। ये जो सेड टू लिखा है इसकी जगह पे कभी आपको से भी मिलेगा, मतलब जो से वर्ब है वो किस में चेंज हो जाती है, टेल में। से वर्ब टेल में चेंज होती है। ये कैसे होती है, जब पीछे ऑब्जेक्ट होता है तब। जब पीछे ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप सेड टू की जगह पर जो से का फॉर्म यहाँ पर आया, से का फर्स्ट फॉर्म आया तो टेल का फर्स्ट फॉर्म आएगा, से का सेकंड फॉर्म आया सेड तो टेल का भी सेकंड फॉर्म आएगा टोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सेड टू भी लिखा हुआ है और पीछे ऑब्जेक्ट है और पीछे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इनको चेंज करना है हमें सेड टू को। ये धीरे धीरे जितने भी नए नए रूल्स हैं वो सेंटेंस के अंदर ही मैं आपको बताते चलूंगा। तो पीछे ऑब्जेक्ट है तो हम चेंज कैसे करेंगे, शी
सेड टू की जगह पर टोल्ड हो जाएगा, शी टोल्ड मी। ठीक है, अब जो इन्वर्टेड कोमा है, इन इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम यूज करेंगे दैट का। ठीक है, तो शी टोल्ड मी अब हो जाएगा दैट। ठीक है, अब मेन बात तो यहां पर आई है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है, मतलब आई हमारा फर्स्ट पर्सन, बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बाहर क्या लिखा हुआ है, शी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, शी ही आएगा। देखिए एक बात समझने की देरी है, शी की जगह पर किसी का नाम होता, जैसे कि मान लो शीतल होता है ना, या मोहन होता, तो हम उनका प्रोनाउन यूज करेंगे, उनको शीतल की जगह शीतल ही नहीं लिख देंगे, मोहन की जगह मोहन नहीं लिखेंगे, प्रोनाउन यूज करना है। तो शी ऑलरेडी प्रोनाउन है तो हम शी ही यूज कर लेंगे, शी। अब आपको पता चला होगा कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, यहाँ पे पर्सन चलता है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। देखो फॉर्मूला भी यही बोलता है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और थर्ड पर्सन है तो वो आने वाले सेंटेंस में बताऊंगा इसे मैं आपको। आगे देखते हैं। अब प्रोनाउन हमारे पास दो है, ये टेंस की बात है, क्योंकि हैव टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो टेंस अभी हमने पढ़े नहीं है, तो टेंस में आने वाले सेंटेंसेस में जब रूल्स बताऊंगा तब मैं टेंस के बारे में बताऊंगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूं, शी हैड लॉस्ट। अब माई कैसे चेंज होगा, माई के लिए भी चलते हैं। अब माई फिर से फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी किसके पास जाएगा, शी के पास ही जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास ही जाते हैं, पर ये देखना है कि ये माई यहाँ पर केस टेबल में कौन से फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, या पॉजेसिव फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जिस फॉर्म में है इसकी जगह पर आने वाला प्रोनाउन भी उसी फॉर्म का रहेगा, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल माई केस टेबल पे थर्ड नंबर पे आता है, आई मी और माई, थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो इसकी जगह पर जो भी प्रोनाउन आएगा ना वो भी थर्ड नंबर का ही रहेगा। देखो जिसको इंग्लिश आती है वो समझदारी से कर देते हैं, लेकिन जिसको नहीं आती है वो रूल्स पे चलते हैं, और कभी कभी तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि समझने वाले भी गलती कर देते हैं, क्योंकि रूल्स ही ऐसे हैं। तो आप रूल्स पे चलिए, समझदारी भी ठीक है, लेकिन रूल्स पे आपको रूल्स भी पता होने चाहिए। तो अगर मैं इस रूल के अकॉर्डिंग आई माई की जगह पे शी को लेके आता हूं, तो शी का थर्ड नंबर होता है शी, हर, हर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हर। ये थर्ड नंबर पे आता है तो हर भी थर्ड नंबर पे आता है, और मैन। ये परफेक्ट आपका बिल्कुल कंप्लीट एक्यूरेट 100% करेक्ट सेंटेंस है। शी टोल्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर पेन। ठीक है, ये हम रूल्स से चल रहे हैं और रूल्स ही काम देंगे आपको। अब ये हो गया फर्स्ट पर्सन को चेंज करना। एक बार और रिकेप कर लेते हैं। अगर आपके पास अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे चेंज हुआ है ये एरो बता रहे हैं आपको। ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था आई, तो जो भी इसका सब्जेक्ट है शी मैंने लिखा, और ये थर्ड पर्सन सॉरी फर्स्ट पर्सन में पॉजेसिव का काम कर रहा है, मतलब थर्ड नंबर पे काम कर रहा है केस टेबल में, तो इसकी जगह आने वाला इसका प्रोनाउन हर, थर्ड नंबर पे ही हमने इसको यूज किया। अब मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो क्या करना है। इस सेंटेंस का यूज करके हम लोग सेकंड पर्सन अगर प्रोनाउन में हो तो उसको कैसे चेंज करना इसको देखते हैं। हमारे पास प्रोनाउन कौन कौन से हैं अभी तो इस सेंटेंस के अंदर, यू, और इस सेंटेंस में यू एंड मी, क्योंकि टेंस अभी चेंज करने नहीं है तो प्रोनाउन चेंज करते हैं। अब अगर हमारे पास अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, सॉरी सेकंड प्रोनाउन हमारा सेकंड पर्सन का हो, तो हम उसको बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट से। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, मी, तो ये जो भी यहाँ पर यू की जगह पे आएगा ये किसके हिसाब से आएगा, मी के हिसाब से। चलो चेंज करते हैं, ही, ही। अब सेज टू की जगह पर क्या आना चाहिए आपको पता होगा, जो अगर पीछे ऑब्जेक्ट है तो सेज चेंज हो जाता है टेल में,
तो से की सेस फॉर्म है, तो टेल की कौन सी फॉर्म होगी? टेल्स। ही टेल्स मी। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम यूज करेंगे दैट। अब यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यू केस टेबल में यू यू और यू आर, ये केस टेबल है हमारी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉसेसिव। अब मी क्या काम करता है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट का। तो मी का सब्जेक्ट क्या हुआ? आई, और पॉसेसिव क्या हुआ? माई। ये आपको माइंड में रखना है, एक बार दो बार पढ़ोगे ना केस टेबल को लर्न हो जाएगी। अब ये देखो, ये मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर यू किस रोल प्ले क्या रोल प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो जो भी इसकी जगह पर आएगा वो सब्जेक्ट की तरह ही आना चाहिए, ठीक है, वरना सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो मी ऑब्जेक्ट है और मी का सब्जेक्ट क्या है? आई। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? पता चल गया होगा आपको, आई। आई विल लिखो या शेल लिखो, नो प्रॉब्लम। आई विल गो टू भोपाल। ये हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज हो गया। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो अगर हम इसको इसकी जगह पे यूज करेंगे तो इसका फॉर्म बदल करके आपको सब्जेक्ट ही यूज करना पड़ेगा। जैसे मी का सब्जेक्ट है आई, इस तरह से। एक और सेंटेंस है मेरे पास, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें भी यही, शी सेड यू डोंट नो मी। यहाँ पर भी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन सेकेंड पर्सन को, जैसे हमने अभी पढ़ा, सेकेंड पर्सन को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फिर चलो देखते हैं, शी। अब सैड की जगह पर मैं टोल्ड नहीं करूंगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये तब होता है जब पीछे ऑब्जेक्ट होता है। से टेल में कब चेंज होगा? जब पीछे ऑब्जेक्ट होगा। नहीं है तो सैड का सैड ही आएगा नीचे। शी सैड दैट। अब यू को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर जब यू मतलब सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और ऑब्जेक्ट है नहीं, उस कंडीशन में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ही यूज करेंगे हम, या फिर आई यूज करेंगे, ठीक है। ये होता है बहुत बार जब सेकंड पर्सन आ जाता है इधर, लेकिन इधर हमारे पास ऑब्जेक्ट रहता नहीं, तो आई या ही किसी को भी आप यूज कर सकते हो। और मैं यहाँ पर अपने आप को मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है उसने मुझे ही कहा हो कि तुम मुझे नहीं जानते, तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे, शी सेड दैट आई, टेंस के अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज करता हूँ, डिडंट नो। अब ये भी एक प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा? सब्जेक्ट के पास, शी। अब शी केस टेबल में ऐसी होती है, शी, हर, हर। अब ये देखना पड़ेगा कि मी यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का। तो इसकी जगह पे जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो शी का ऑब्जेक्ट क्या है? हर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हर। ये हमारे दोनों सेंटेंस बन गए। शी सेड यू डोंट नो मी, इनडायरेक्ट में बनेगा शी सेड दैट आई डिडंट नो हर, ठीक है। तो हमने दो चीज पढ़ी है अभी तक। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन हो तो बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना, सेकंड पर्सन हो तो बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना। और अगर बाहर ऑब्जेक्ट ही ना हो तो ही और आई दोनों में से किसी एक को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सेस टू या से टेल में कब चेंज होता है? जब पीछे ऑब्जेक्ट होता है, और पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेम टू सेम हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। और ये दोनों की जगह पर आता है, से और टू की जगह पर टेल। टू यहाँ पर कॉपी नहीं करना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड वाला, अगर पर्सन हमारा थर्ड हो तो क्या करना। इस सेंटेंस के अंदर हमने यूज किया है थर्ड पर्सन, ठीक है। और थर्ड पर्सन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन रहता है एन। एन मीन्स नो चेंज। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको नीचे लिख देना है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। चलो देखते हैं, शी। अब पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं सैड ही लिखूंगा, शी सैड दैट
दे थर्ड पर्सन है, सेम टू सेम कॉपी होगा नीचे दे। अकॉर्डिंग टू टेंस मैं इसको चेंज कर देता हूँ, वुड और अराइव। ठीक है, कितना क्या ध्यान रखना है कि अगर थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम नीचे लिख देना। हाँ, इसकी जगह पर कोई नाम लिखा हुआ है तो भी उसको सेम टू सेम लिख देना। मान लो यहाँ पे मोहन लिखा है तो मोहन ही आएगा। वो तब करते हैं हम प्रोनाउन यूज जब यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है और यहाँ से रिटर्न होके आना पड़ता है, तब जाकर के प्रोनाउन आता है। मान लो यहाँ पे सीमा लिखा है और इसको हमें यहाँ यूज करना है तो सीमा का शी यूज करना है, लेकिन यहाँ पर सीमा लिखा है तो सीमा का सीमा ही आएगा। ठीक है, और जब भी आप सेंटेंस बना लेते हो तो पीछे फुल स्टॉप लगाना मत भूला करो, ये रूल्स में आता है। फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो हो सकता है कि आपका सेंटेंस गलत हो जाए। ठीक है, अब फर्स्ट सन फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट पर्सन हो तो बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन हो तो बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन हो तो उसको चेंज नहीं करना। अब पर्सन की बात हो गई, प्रोनाउन की बात हो गई। अब हम आते हैं टेंस के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस को सीखना। इन 3 सेंटेंसेस को लेकर के अब हम लोग टेंस की तरफ जा रहे हैं। अब 3 सेंटेंस लिखे हैं कि ही सेज टू मी आई विल गो टू भोपाल, शी सेज यू विल डू माई वर्क, बिल्कुल करने पड़ेगा उसको। अमित सेज आई विल नॉट ज्वाइन पॉलिटिक्स। ये सेंटेंस तो आपने पहले भी देखा होगा। तो यहाँ पर ये देखना है कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब बाहर जो है वो रिपोर्टिंग है, अंदर जो है वो रिपोर्टेड है। रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ठीक है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये टेंस चेंज करने का, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, उस कंडीशन में आपको अंदर के टेंस, ये जो टेंस है विल या इसकी जगह पर कुछ भी टेंस आता है, जैसे मार आता है, वोर आता है, कुछ भी आता है, वो चेंज नहीं होते हैं। अंदर के टेंस आपको चेंज नहीं करने। कब नहीं करने? जब बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर हो। मान लो यहाँ पर ही है तो एसीएस आया, अगर दे होता तो ओनली से आता, दे से टू मी प्रेजेंट। शी सेस आई से, अमित सेस, या इसकी जगह पे प्लूरल होगा तो एसीएस नहीं आएगा। तो अगर प्रेजेंट, या फिर ऐसे भी आ सकता है शी विल से, शी इज सेइंग, अमित विल से, या अमित इज सेइंग। इस तरह की, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर अगर बाहर हो तो अंदर को के टेंसेस को आपको चेंज नहीं करना है, उनसे छेड़ना भी नहीं है। बस प्रोनाउन चेंज कर देना। प्रोनाउन तो हर कंडीशन में चेंज होंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 टास्क हैं। नंबर 1 टेंस को देखना और नंबर 2 प्रोनाउन को देखना। तो चेंज क्या क्या करना है? एक तो आई को चेंज करना है और विल को चेंज करना है। ठीक है, इधर जाएंगे तो हम यू को चेंज करना है, माई को चेंज करना और टेंस को देखना है आई। ठीक है, अब बाकी का इधर का रूल तो आपको मालूम है, देख लिया अभी आपने। अब इसको चेंज करते हैं। तो ही सेज टू की जगह पर हो जाएगा टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट यूज किया। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो आई जाएगा ही के पास, ही उठ करके आई की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर दैट ही। अब बाहर प्रेजेंट, अंदर बाहर प्रेजेंट है तो अंदर के टेंस चेंज करने नहीं है। ही विल गो टू भोपाल, सेम टू सेम, और लास्ट में फुल स्टॉप। मेरी आदत है मैं पूरा लिखता नहीं हूँ, तो ठीक है, समझ जाना कि ऐसा कैसा नीचे आएगा। शी सेज, वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो रही है, लेकिन हो सकता है मैं इसको डबल पार्ट में करूँ, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी, 50-60 मिनट की हो जाएगी। और सीखना है ना तो दोनों ही वीडियो, दोनों ही पार्ट्स देख लेना आप लोग। तो शी सेज, इसको चेंज करते हैं। शी सेज का शी सेज ही रहेगा, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते, दैट यूज करेंगे। यू सेकेंड पर्सन आया हमारे पास, फिर से सेकेंड पर्सन का रूल पता है ना, कि अगर पीछे ऑब्जेक्ट ना हो तो हम यू की जगह पर ही या आई किसी को भी यूज कर सकते हैं। उस बार आई को यूज किया था, इस बार ही का यूज कर लेते हैं। दैट ही, बाहर प्रेजेंट है तो अंदर के टेंस फिर से चेंज नहीं होंगे। ही विल डू। अब माई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पॉजिटिव, केस टेबल में ये 3rd नंबर पे आता है, आई मी माई।
फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट के पास, तो इसका भी थर्ड नंबर क्या है, शी, हर, तो हर यूज करेंगे, हर वर्क। बहुत इजी हो जाता है, बस 2-3 रूल्स पढ़ने बेसिक, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर वो सीख जाते हैं तो सेंटेंस तो बहुत इजी होने वाले हैं। अब इतना झंझट नहीं है भाई, ये इसको देखना है, ये प्रोनाउन देखना है, बाकी टेंस का भी पढ़ ही रहे हैं। अमित सेज का सेस ही रहेगा, पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट आई, फर्स्ट पर्सन जाएगा अमित के पास, अमित से बनेगा ही। टेंस चेंज करना नहीं है क्योंकि बाहर प्रेजेंट है, सॉरी हाँ बाहर प्रेजेंट है। दैट ही विल नॉट ज्वाइन पॉलिटिक्स, फुल स्टॉप। तीनों सेंटेंस है और बिल्कुल मक्खन की तरह बन गए हैं। देखो ये क्या लिखा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो टेंस चेंज नहीं करना है। मतलब बाहर अगर प्रेजेंट चल रहा है या फ्यूचर चल रहा है तो अंदर के टेंस से छेड़ना भी नहीं है। जिस टेंस में उसी टेंस में आपको उसको रखना है। ठीक है, अब वो चीज़ पढ़ते हैं कि भैया अगर बाहर फिर अंदर टेंस चेंज कब होंगे। अब उस चीज़ को पढ़ते हैं, मतलब उस सिचुएशन को पढ़ते हैं जिस सिचुएशन में आपको टेंस चेंज करने पड़ते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो हमको टेंस चेंज नहीं करना होता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब बाहर वाला पार्ट, उसके अंदर अगर पास्ट की वर्ब है, जैसे कि राम सैड है या शी सैड है, मतलब सेकंड फॉर्म पास्ट एंड डेफिनेट, बाहर पास्ट है तो अंदर के टेंस आपको चेंज करने पड़ेंगे। और तो अंदर के टेंस चेंज करने का रूल क्या है, ठीक है ना, मतलब कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा, अब उसको देख रहे हैं। अंदर अगर यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर अगर प्रेजेंट टेंस चल रहा है, कोई सा भी प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यू, तो वो सारे के सारे टेंस चेंज हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग पास्ट के अंदर। थोड़ा समझना, मान लो अंदर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम पास्ट कंटिन्यूस, मतलब जैसा प्रेजेंट में है वैसा का वैसा चला जाएगा वो पास्ट के अंदर। ठीक है, आने कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे हम आने वाले। ये कब होगा, जब बाहर पास्ट है। दो पार्ट है हमारे, कंफ्यूज मत होना। बाहर पास्ट है तो अंदर के अगर प्रेजेंट टेंस है सेंटेंस में तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग, ताकि जब मैं हम एग्जांपल्स करें ना तो उस पेज में से देख करके, जहाँ भी आप नोट करते हो वहाँ से देख करके आप इजीली समझ जाएं। लेकिन अगर अंदर पास्ट आ गया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रिपोर्टेड सेंटेंस है हमारा उसके अंदर ही पास्ट इंडेफिनिट आ गया, तो वो किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। मतलब पहला वाला टेंस चेंज हो जाएगा थर्ड वाले में। अगर पास्ट कंटिन्यूस आया तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, मतलब सेकेंड वाला टेंस चेंज हो जाएगा फोर्थ वाले में। मतलब पास्ट के पास्ट में ही जंप करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। अगर मान लो ये दोनों ही आ गए, तो पास्ट परफेक्ट आ गया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया सेंटेंस के अंदर, तो इन्हें हम नो चेंज रखेंगे, इनको चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज नीचे ही आएंगे, नो चेंज। उस सेंटेंस के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट परफेक्ट आया या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आया तो एज इट इज आपको नीचे लिख देना है। अब कुछ फ्यूचर के टेंस, जैसे विल आया तो विल को आप चेंज कर दोगे वुड में। शेल आया तो शेल को यूज करेंगे हम शुड में। ठीक है, मॉडल वर्ब में अगर कैन आती है सेंटेंस के अंदर तो कैन चेंज हो जाएगी कुड में, उसके पास फॉर्म में। मस्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना, मस्ट या तो मस्ट रहेगी या फिर हैड टू में चेंज हो जाती है। ठीक है, दोनों ही सही है, या तो मस्ट का मस्ट लिख सकते हैं या हैड टू में चेंज कर देंगे। में चेंज होता है माइट में, शुड। अब देखो विल वुड में, शेल शुड में, कैन कुड में और मे माइट में, लेकिन ये जो पास फॉर्म ही आ जाते हैं शुड वुड कुड और माइट, तो ये एज इट इज रहेंगी, आपको इनको भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, सेम टू सेम आप नीचे कॉपी पेस्ट कर देना इसको। तो अच्छे से इसको एनालाइज कर लो
कि जितने भी प्रेजेंट टेंस आएंगे अंदर वो सारे के सारे पास्ट में ऐसे कैसे चले जाएंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट आता है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और ये दोनों ही आ गए यहाँ पर तो वो चेंज नहीं होते हैं। और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं फ्यूचर की, या फिर मान के चलो मॉडल वर्ब है, तो विल वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में, मस्ट मस्ट ये हैड टू के अंदर, मे माइट में, और ये जो पास फॉर्म वाली मॉडल्स आई हैं ये आती है तो इनको चेंज नहीं करना है। ये थे वो रूल्स, जब बाहर पास्ट होता है तो अंदर की टेंस इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। साथ ही कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं, वो वर्ड्स भी बताने वाला हूँ मैं, जो टेंस के साथ चेंज होते हैं, मतलब बाहर पास्ट रहता है ना तो वो भी चेंज होते हैं। वो कौन से वर्ड्स हैं, चलो उनको देखते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगी, ठीक है, तो आपको टेंस कैसे चेंज करना है इसके पहले मैंने बताया। अब अगर पास्ट में है तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो टाइम और प्लेस में नियरनेस को दिखाते हैं, ठीक है, मतलब पास को दिखाते हैं टाइम में या फिर प्लेस के अंदर। जैसे ये दिस दैट, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये टाइम के लिए है, ये टाइम के लिए है, ये प्लेस के लिए है कि कौन सी चीज़ पास में कौन सी चीज़ दूर में, इस तरह से। तो ऐसे वर्ड्स जो नियरनेस को दिखाते हैं टाइम एंड प्लेस के अंदर वो भी चेंज होते हैं। वो एक ही कंडीशन में चेंज होते हैं जब बाहर पास्ट होता है तो ये किस में चेंज होते हैं, चलो देखते हैं। पास वाली चीज़ सब दूर में चेंज हो जाएगी, जैसे दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दिस दोस के अंदर चेंज हो जाएगा, हियर का हो जाएगा देयर, नाउ का देन, एगो चेंज हो जाएगा बिफोर में, जस्ट देन में चेंज होगा, ठीक है। इनको नोट डाउन करते जाना आप, और 2-4 बार पढ़ोगे ना तो सब मेमोराइज हो जाएगा। टुडे चेंज होता है दैट डे में, ठीक है। येस्टरडे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। टुमारो द फॉलोइंग डे, मतलब आने वाला दिन, या द नेक्स्ट डे भी बोल सकते हैं उसको, द फॉलोइंग डे, ठीक है। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। और नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक। द फॉलोइंग, देख लो एक बार आप लोग इसको, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। दिस दैट में चेंज होगा, दीज दोस, हियर देयर, नाउ देन, एगो बिफोर, जस्ट का भी देन होता है। टुडे दैट डे में, येस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, और नेक्स्ट वीक के लिए द फॉलोइंग वीक, ठीक है। ये कब करना है आप लोगों को, समझे ना, जब बाहर पास्ट हो, तो ये चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए जितने भी रूल्स की ज़रूरत होती है वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। जैसे कि अगर बाहर पास्ट होता है तो किस टेंस को किस टेंस में चेंज करना है, टेंस कब चेंज होंगे, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, उसके बाद में जितने भी नियरनेस को दिखाने वाले टाइम एंड प्लेस वाले वर्ड्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं, केस टेबल, और साथ में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब सारी चीज़ें हो गई फिनिश। अब जो भी नए रूल्स आएंगे वो इन सेंटेंसेस के थ्रू ही हम पढ़ते जाएंगे, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो हम एक एक करके सारे सेंटेंसेस को कवर करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस कवर करेंगे, फिर इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव, जो भी आगे सेंटेंसेस आने वाले हैं उनको कवर करेंगे। अब फाइनली वो चीज़ आ गई है कि जैसे कि सारे मसाले वसाले पका लिए हमने, अब देखते हैं टेस्ट क्या कैसा रहेगा हमारी डिश का। तो सेंटेंस है हमारा, आशीष सेज आई एम रीचिंग होम सून। अब जब इसको हम, ये डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आने वाले सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच होंगे।
हमें बोला गया है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो कैसे चेंज होगा देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे आशीष, यहाँ पर हमें चेंज नहीं करना है कुछ भी। अब एक रूल होता है कि से की जगह पर टेल आता है, ठीक है ना, SAY, से की जगह पर हम यूज करते हैं टेल का। लेकिन वो कंडीशन क्या है, कब करते हैं से की जगह पे टेल? जब से के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। से के बाद में जब ऑब्जेक्ट होता है तब जाकर के आप जो ये से वर्ब है यहाँ पर इसको टेल में चेंज करते हैं, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही नीचे आ जाता है। आशीष सेज, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम यूज करेंगे दैट का। ये नोट करते जाना, अगर आपको पता नहीं है नोट कर लेना इनको, दैट, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा नहीं आते हैं। आशीष सेज दैट। अब जैसा कि हमने पढ़ा था, अब हम प्रोनाउन जितने भी है पहले प्रोनाउंस को अंडरलाइन कर लो। ये है हमारा प्रोनाउन और इसके अलावा प्रोनाउन इसके अंदर नहीं है। प्रोनाउन को जब भी चेंज करते हैं हमें वही रूल अपनाना है कि सब्जेक्ट जो हमारा है या फिर जो भी प्रोनाउन है वो किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई एंड वी ये दोनों आते हैं फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये अंदर वाला पार्ट हो गया इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट हो गया। तो जो बाहर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा बदलेगा फर्स्ट पर्सन। बाहर क्या लिखा हुआ है? आशीष, मतलब एक बॉय, ठीक है ना, लड़का है आशीष, तो लड़के का प्रोनाउन यहाँ पर आएगा, आशीष को नहीं लिखना है। आशीष का प्रोनाउन क्या बनेगा? ही। अब प्रोनाउन चेंज करने के बाद बारी आती है टेंस चेंज करने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर इन्वर्टेड कोमा से बाहर, मीन्स अगर बुक की लैंग्वेज में बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब, ये पूरा रिपोर्टिंग पार्ट है और ये रिपोर्टेड पार्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अंदर है तो अंदर टेंस चेंज नहीं होते हैं। ये माइंड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि बाहर अगर प्रेजेंट टेंस चल रहा है या फ्यूचर टेंस, जैसे कि यहाँ पे सेस लिखा है तो सबको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में एसीएस आता है, ठीक है। तो बाहर प्रेजेंट है, अगर फ्यूचर रहेगा तो आशीष विल से लिखा हुआ रहेगा, या फिर और प्रेजेंट टेंस है तो आशीष इज सेइंग लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि बाहर प्रेजेंट है या फ्यूचर है। तो अगर प्रेजेंट और फ्यूचर रहते हैं तो अंदर टेंस चेंज नहीं होते हैं। जितने भी हमने रूल्स लिखे हैं कि प्रेजेंट पास्ट में जाता है या पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, ये तब होते हैं जब बाहर पास्ट होता है। देखो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, बाहर पास्ट है तो अंदर टेंस चेंज होंगे, बाहर प्रेजेंट है अंदर टेंस चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर प्रेजेंट है तो टेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो जिस टेंस का है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी ही। अब इज एम आर में से ही के साथ क्या आना चाहिए? इज। हम हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करेंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं करेंगे। ही इज रीचिंग होम सून। ये हमारा हो गया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। क्या चेंजेस किया हमने? कुछ भी नहीं किया, बस आई की जगह पर ही यूज किया, दैट यूज किया और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमारे रूल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं टेंस वाले। सेकेंड सेंटेंस देखो, ही सेज टू मोहन आई हैव गिवन यू माई बुक। ही, अब पीछे ऑब्जेक्ट है तो आपको सेज टू की जगह पर क्या करना पड़ेगा? टेल करना पड़ेगा। तो जो से का फॉर्म यहाँ पर है वही टेल का फॉर्म नीचे आएगा। तो यहाँ पे एसीएस लगा हुआ है तो हम भी टेल में टेल्स कर देंगे। ही टेल्स मोहन, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर दैट, ठीक है। अब प्रोनाउंस देख, पहले अंडरलाइन कर लेंगे। एक प्रोनाउन यहाँ पे है, एक प्रोनाउन यहाँ पे है, एक प्रोनाउन यहाँ पे। टेंस चेंज होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बाहर प्रेजेंट है, अंदर की टेंस चेंज नहीं करना। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके पास जाता है? सब्जेक्ट के पास। आई को लेके जाओ सब्जेक्ट के पास, ये गए दौड़े दौड़े सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट पे लिखा है ही,
अभी ऑलरेडी एक प्रोनाउन है तो उसको यहाँ पर लिख देंगे हम ही। अब टेंस चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बाहर प्रेजेंट है। लेकिन ही के साथ हैव नहीं आता है, हैज आता है। दैट ही हैज ए थर्ड फॉर्म गिवन। अब दूसरा प्रोनाउन आया हमारे पास यू। यू है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन जाता है बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे लिखा है मोहन। अब मोहन नहीं आएगा, मोहन का प्रोनाउन यूज करेंगे हम। अब केस टेबल जो आपके पास लिखी हुई है उस पे जाइए। लड़के का प्रोनाउन होता है ही, यहां लिख देता हूं मैं ही, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो यू है ये उस केस टेबल में क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट तो यहाँ पर ये लिखा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? यू। तो जो भी यू की जगह पर आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। केस टेबल में ऑब्जेक्ट की लाइन में आने वाला होना चाहिए। अब ही तो सब्जेक्ट होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे? हिम। तो दूसरा प्रोनाउन मैंने चेंज कर दिया। अब तीसरा प्रोनाउन आया मेरे पास माई। माई, फिर माई कौन सी लाइन में आता है? आई की लाइन में। आई, मी और माई, और ये तीनों क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अगेन किसके पास जाएगा? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे क्या लिखा है? ही। अब ये देखो, ही तो आएगा, हमें पता चल गया कि ही आएगा, लेकिन ही लिख देंगे यहाँ पर, हिम लिखेंगे या और कुछ लिखेंगे, ये हमें पता करना पड़ेगा। जो रोल माई का है यहाँ पर केस टेबल के अंदर, जैसे आई, मी, माई, तीसरे नंबर पे आता है आई, मी और माई। तो जो भी माई की जगह पर आएगा वो भी तीसरे नंबर का ही होना चाहिए केस टेबल के अकॉर्डिंग, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव होना चाहिए। अब ये गया ही के पास, तो ही का थर्ड नंबर क्या होता है? ही, हिम और हिज, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर है, जो रोल प्ले यहाँ पर ये प्रोनाउन कर रहा है, उसी रोल वाला आना चाहिए यहाँ पे। हिम, हिज बुक, ये हो गया। ये हिम किसके लिए है? ही हैज गिवन हिम हिज बुक। हमने अकॉर्डिंग, ये वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास अकॉर्डिंग चेंज किया, टेंस चेंज नहीं होंगे, ये ठीक है। यू मोहन के पास गया, मोहन का प्रोनाउन हमने लिखा हिम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। माई फिर से गया ही के पास, ही से लिखा हमने हिज और बुक। थर्ड सेंटेंस, और भी सेंटेंसेस करेंगे हम, आ जाएगा समझ में अगर नहीं आ रहा है तो। और नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछ लेना सर, एक बार और उसको एक्सप्लेन कर दो, तो मैं और नए नए सेंटेंस लेकर के कर लेंगे उसको। रहीम, अब इतना तो नॉलेज हो गया होगा कि आगे मैं क्या लिखूंगा। अभी जस्ट बताया था कि पीछे ऑब्जेक्ट है तो ये चेंज किस में हो जाता है? टेल में। लेकिन जो यहाँ पे फॉर्म है वही फॉर्म आएगी टेल से, टेल की। तो यहाँ पे टोल्ड कर दूँ, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। रहीम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर दैट। यू सेकंड पर्सन मी के पास गया। अब यू यहाँ पर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हमारा रूल बोलता है कि जब सेकंड पर्सन आता है तो हमें किसके पास जाना है? ऑब्जेक्ट के पास। लेकिन ऑब्जेक्ट का वो वर्ड यहाँ पर आएगा जो रोल यू प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस के अंदर यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जो भी इसकी जगह पर आएगा वो भी सब्जेक्ट ही होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करेंगे हम। तो केस टेबल के अंदर हमने क्या देखा है? आई वाली लाइन के अंदर कि आई होता है, मी होता है और माई होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये पॉसेसिव। तो हमारा जो जिसके पास ये जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट हमें चाहिए मी, तो ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन हमें क्या चाहिए? यू की जगह पर सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई। अब दूसरी बारी आती है टेंस चेंज करने की। बोले टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाहर पास्ट चल रहा है। पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। बाहर पास्ट है तो अंदर के टेंस आपको जो इससे पहले मैंने रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। यहाँ पर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। और हमने ये पढ़ा है
कि जितने भी प्रेजेंट टेंस होते भले इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, वो ऐसे के ऐसे करस्पॉन्डिंग किस में चले जाएंगे, पास्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। आई हैड रिटन, रिटन। अब दूसरा प्रोनाउन आया मेरे पास, एक प्रोनाउन मैंने चेंज कर दिया, दूसरा आया। अब मी फर्स्ट पर्सन होता है, आई मी मा ये तीनों फर्स्ट पर्सन है, तो मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके पास जाता है, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट पे लिखा है रहीम, रहीम का प्रोनाउन होता है ही, ये वाला ही, ठीक है। अब ये देखो, ये मी यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो ये अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जो भी इसकी जगह पे आएगा वो भी ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। हमें पता है कि मी ऑब्जेक्ट होता है, सेकेंड नंबर पे ऑब्जेक्ट आता है, फर्स्ट पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट और ये हुआ इसका सब्जेक्ट, मतलब रहीम का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट नहीं लिखना हमको, क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, हम लिखेंगे हिम, ठीक है। फिर से समझ लो, ये मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हम गए किसके पास, फर्स्ट पर्सन है तो रहीम के पास। रहीम का प्रोनाउन होगा ही और ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट ही लिखना है। अ लेटर, ये हमारे तीनों सेंटेंस बन गए। दो एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, दो और एग्जांपल्स। आई सेड टू राजू यू आर वेरी हैंडसम, और ही सेड टू सीमा यू हैव स्टोलन माय पेन। अभी जो तीन सेंटेंस हमने किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज करना है। आई सेड टू की जगह पर क्या हो जाएगा, टोल्ड राजू। अब टोल्ड क्यों हुआ है पता होना चाहिए, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट है, जब पीछे ऑब्जेक्ट होता है तो सेड टू चेंज होता है टोल्ड में। यू सेकेंड पर्सन राजू के पास जाएगा, राजू का प्रोनाउन होता है ही, ठीक है। आई टोल्ड राजू दैट ही। अब टेंस चेंज होंगे कि नहीं होंगे, ये टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब बाहर पास्ट है तो अंदर के टेंस चेंज करने पड़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये हेल्पिंग वर्ब किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, सिंपल प्रेजेंट है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर। तो हम चले जाएंगे पास्ट में, वाज वर्ब में, तो ही के साथ यूज होता है वॉज। ही वॉज वेरी हैंडसम। ये हो गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब बहुत इजी होने वाला है, थोड़े से रूल्स हैं, चिल्ली भर, चिल्ली भर, चिल्ली भर थोड़ी बोलते हैं, मुट्ठी भर, है ना। थोड़े से रूल्स हैं मुट्ठी भर, उनको पढ़ लिया ना तो ये मतलब ऐसे हो जाएगा कि एक फिफ्थ क्लास का बच्चा भी इनको कर लेगा। ऐसे ही वो बना के रखा है, अरे नरेशन नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर किसी के बस की बात नहीं। अरे हलवा बना दिया मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर, आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है। एक बार देख लिया ना तो इतना खतरनाक कॉन्फिडेंस आएगा कि बस पूछो मत। ही सेड टू सीमा, ही टोल्ड सीमा दैट। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने कई बार इसको रिपीट भी किया। ही टोल्ड सीमा दैट, यू गया सीमा के पास, सीमा से बना क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट पाया जाता है। सीमा का सब्जेक्ट है शी, मतलब प्रोनाउन है शी। अब बाहर पास्ट है तो अंदर टेंस चेंज करूंगा मैं, हैज हैव चले जाता है हैड में, शी हैड स्टोलन माय, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाएगा। अब ये केस टेबल में थर्ड नंबर पे काम करता है तो ही का भी थर्ड नंबर हमको चाहिए, ही हिम और हिज। हिज एंड, क्लियर। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़े कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे चेंज करना है, सेड टू को टोल्ड में कब चेंज करना है और टेंस अंदर के कब चेंज करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा रूल चेंज होगा यहाँ से, बट इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो क्या हुआ, सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव में टू टाइप्स के होंगे, एक वो
जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और एक वो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, जो मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से जब भी आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा तब आपको सैड टू की जगह पर आस्क का यूज करना है, या फिर ये समझ लो कि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें सेड टू की जगह पर आस्क ही यूज करना है, क्योंकि आस्क का मतलब पूछना होता है। इसके पहले वाली स्पीच के अंदर हम पूछ रहे थे, सब बता रहे थे। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर यूज होगा आस्क। ठीक है। दूसरा, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चंस, तब हम इन्वर्टेड कोमा की जगह पर इफ या फिर वेदर दोनों में से किसी एक को यूज करते हैं। दैट का यूज यहाँ पर नहीं होता है। दूसरा नहीं, दूसरा तो हो गया। तीसरा, चलो शुरू करते हैं। दो ही तो, बाकी जो चेंजेस आएंगे आपको पता चलते जाएगा। तो चौक ले लूं मैं। He said to me, did you do this work? सबसे पहले चेंज होगा said to की जगह पर asked। अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि अगर पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो said to ही लिखे या said ही लिखे। नहीं, पीछे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आपको आस्क ही लिखना अगर अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो। क्लियर? नोट डाउन कर लेना। ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर इफ वेदर यूज करूंगा मैं कर लूंगा इफ वेदर, चाहो तो वेदर कर लेना। अब ये जो पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको एक रूल लर्न करना है, या फिर मान के चलो कि एक ऐसी प्रोसेस लर्न करनी है कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में लेके आना है। मतलब इसके पीछे का क्वेश्चन मार्क हटाना है। हम तीन तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़े होंगे तो, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अभी ये जो सेंटेंसेस हमारे किस स्टेट में, इसके अंदर, लेकिन हमको इसको लेके जाना है किसमें, इसमें। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। अगर क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सर करें कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो मैं इसका आंसर भी दे देता हूं कि ये जो सेंटेंस है, पहले तो ये देखो कि टेंस चेंज होगा, बोले हाँ होगा। तो डिड मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो किस में चेंज होना चाहिए? सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट है, किस में चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट? पास्ट परफेक्ट में। रूल्स में जाके देख लेना, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। और हमको करना ये है कि जिस टेंस में जा रहा है उस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिखना है, इसको इंट्रोगेटिव में नहीं लिखना है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देखो, ये जा रहा पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो पास्ट परफेक्ट में सिंपल में क्या होता है, हम भी लिखते हैं पहले सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं वर्ब, और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस जिस टेंस में जा रहा है उस इसको उठा के इसमें रख दो, अपने आप आपका सेंटेंस बन जाएगा। देखते हैं। डेट तो लिखूंगा नहीं मैं, मुझे चाहिए डायरेक्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इस सेंटेंस को मुझे अफर्मेटिव में लेके जाना है। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है मुझे। अब ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, यू। अब ये सेकेंड पर्सन है, किसके पास जाएगा? मी के पास। मी से क्या बनेगा? आई। इफ आई, सब्जेक्ट पूरा हो गया। हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, क्योंकि जिस टेंस में इसको जाना है वो होता है पास्ट परफेक्ट, हैड। इफ आई हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम, डू की थर्ड फॉर्म होगी डन। बहुत इजी है ये, इसको देख के ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस ये देख लो कि किस टेंस में जा रहा है उसका अफर्मेटिव लिख देना। आई हैड डन। अब दिस चेंज होता है दैट में। ये हमने पढ़ा है कि जब बाहर पास्ट होता है तो पास्ट दिखाने वाले, नियरनेस दिखाने वाले वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो दिस चेंज होता है दैट और वर्क, और ये क्वेश्चन मार्क हमने हटा दिया, क्योंकि अगर हम डिड या किसी हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे तो पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। हमें क्वेश्चन मार्क हटाना है, इसलिए हमने इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में लिखा है। ठीक है, इसको भी चेंज करते हैं। अब दिमाग लगाना। द टीचर, पहले पढ़ लेते। द टीचर सेड टू मी, हैव यू फिनिश्ड योर लेसन? क्या बोला टीचर ने? अपना लेसन खत्म कर दिया तुमने? देखते किया कि नहीं किया। द टीचर पूछ रहा है ना अंदर,
तो सेट टू चेंज होगा आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कोमा की जगह पर इफ या फिर वेदर यूज करूंगा मैंने यूज कर लिया इफ। अब ये जो सेंटेंस मेरा हेल्पिंग वर्ब्स के साथ स्टार्ट हुआ है उसके लिए मैंने इफ यूज कर लिया। अब ये जिस टेंस में जाने वाला है उस टेंस का अफर्मेटिव में लिख दूंगा यहाँ पर। हैज है प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ये रूल्स में लिखा हुआ है। अब पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा, जैसे वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहिए ना, ये सब्जेक्ट है, उठा के मी के पास लिया क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा मी से आई। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है लेकिन हमको क्या चाहिए सब्जेक्ट में, मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई। टेंस चेंज होगा तो हेड होगा। इफ आई हैड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी वी हैव थर्ड फॉर्म हियर, वी विल यूज दिस थर्ड फॉर्म एज इट इज। देन यूअर, अगेन देखो यू यूअर सेकेंड पर्सन फिर से जाएगा किसके पास मी के पास। तो मी का सब्जेक्ट हुआ आई, मी का ऑब्जेक्ट हुआ मी और मी का पॉजेसिव हुआ माई। केस टेबल में थर्ड नंबर पे आता है यू आर, तो आई मी माई थर्ड नंबर वाला ही यूज करेंगे हम। तो फिनिश्ड माई लेसन LESSON और मैंने यूज कर लिया फुल स्टॉप। और इस तरह से मेरे दोनों ही सेंटेंस एक्यूरेट 100% करेक्ट हो गए। क्या चेंजेस हैं देख लो, नहीं आता समझ में तो कोई बात नहीं, फिर से देख लेंगे, पूछ लेंगे, फोन लगा लेना, नंबर दे दूंगा। एक और सेंटेंस देख लो है ना, इससे और ज्यादा क्लियरेंस आएगा। ही सेड टू नीलम, अब अंदर क्वेश्चन चल रहा तो सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में। He asked नीलम if, ठीक है। अब टेंस चेंज करते हैं और दूसरा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में लेके जाना है। तो पहले तो ये देखो इसमें टेंस कितने हैं। डू यू नो, वेयर डज हिज फादर लिव, प्रेजेंट के टेंस चल रहे हैं तो करते हैं। चलो डू यू नो, पहले इतने को चेंज कर देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। तो ये सेकेंड पर्सन जाएगा नीलम के पास। इफ नीलम का प्रोनाउन शी, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा। अब पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, पास्ट इंडिफिनिट डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। इफ शी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला है। इफ शी न्यू, KNEW, इफ शी न्यू सेकेंड फॉर्म यूज किया मैंने यहाँ पे, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू। इफ शी न्यू, वेयर सेम टू सेम आएगा। अब इस वेयर को आप ये मत समझना कि यहाँ पे वेयर लिखा है तो पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ पर ये जो वेयर है ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये जो वेयर है ये क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं कर रहा, कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है ना। सेंस चेंज हो गया है तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। इफ शी न्यू वेयर, अब डज हिज फादर लिव, ये डज भी हटेगा तो हिज, अब हिज थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। वेयर हिज, मतलब इसको भी देख के चलो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना तो मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। डज, हमने इसको इतने को चेंज किया, डू यू नो इसका बना शी न्यू। इफ शी न्यू, वेयर यूज किया, अब इतने को चेंज कर दो, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। वही सब्जेक्ट लिखो, सेकंड फॉर्म लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया वेयर इज फादर, अब हिज थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं हुआ, एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख दूंगा मैं, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। ही आस्क्ड नीलम इफ शी न्यू वेयर हिज फादर लिव्ड, खत्म, बिल्कुल मक्खन। अब मैं इसके बाद वाले जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे, क्योंकि अगर एक ऐसे एग्जांपल्स कराता रहा ना तो वीडियो 3-4 घंटे की बन जाएगी, देखेगा ही नहीं कोई। इतना दिखाती है 3-4 घंटे की वीडियो, पर इसको देख लेना, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कम एग्जांपल्स लिए हैं और अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
आगे के सेंटेंस, ये दो एग्जांपल्स इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले, मतलब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है। अब क्वेश्चन वर्ड वाले बताने इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस फिर से होगा। जितने भी चेंजेस होते जाएंगे हम एग्जांपल से समझ लेंगे। अब ही सेड टू मी वेयर, ये है आपका क्वेश्चन वर्ड। हम इससे पहले इतना इतना देख रहे थे, आर यू गोइंग या फिर ये हैव यू नॉट कम यस्टरडे, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं। अब क्वेश्चन वर्ड चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वही जो हमारा चल रहा है अभी तक, ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कोमा की जगह पे इफ वेदर यूज कर रहे थे ना हम लोग, अब नहीं करेंगे क्योंकि इन्वर्टेड कोमा की जगह पर आप जो क्वेश्चन वर्ड है ना वही यूज होगा। हम यूज करेंगे वेयर। इन्वर्टेड कोमा की जगह पर इफ वेदर तभी यूज करना है जब हेल्पिंग वर्ब से बन रहा हो सेंटेंस। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से बन रहा है तो क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। ही आस्क मी वेयर। अब ये जो इतना सेंटेंस है वही रूल अप्लाई करो इसके ऊपर, अप्लाउ नहीं अप्लाई, अप्लाई करो कि जिस टेंस में जा रहा है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस आपको लिख देना है। जैसे ये वेयर आर यू गोइंग प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट में सॉरी इंडेफिनिट नहीं यार, कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। और पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट वॉज वर्ब आईएनजी वाली हेल्प मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। वेयर सब्जेक्ट मेरा यू जाएगा मी के पास, मी से बनेगा आई। वेयर आई के साथ यूज होता है वॉज और गोइंग। वेयर आई वॉज गोइंग। अपने ये जो चेंजेस हुए हैं समझने की कोशिश करो। वेयर लिखा, जिस टेंस में जाना है उसका अफर्मेटिव लिख दिया मैंने। पास्ट कंटिन्यूस में जा रहा है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। सुमन आस्क्ड मी, क्या पूछा सुमन ने, क्वेश्चन वर्ड एज इट इज आएगा वाई। अब ये इतना इतना जो सेंटेंस है इसको ये जिस टेंस में जाना है उसके अफर्मेटिव में लिख दो। अफर्मेटिव मतलब सिंपल में, सिंपल में सब्जेक्ट चाहिए ना तो यू उठाओ मी के पास लेके जाओ, मी से बना आई क्योंकि सब्जेक्ट ये तो ऑब्जेक्ट है, हमको इसका सब्जेक्ट चाहिए तो आई। हैज है तो हेड में चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। इफ सॉरी वाई आई हैड, नेगेटिव है तो नॉट यूज कर लेंगे, नॉट कम। यस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे में, और ये कब होता है जब बाहर पास्ट होता है, हम लिख देंगे यहाँ पे द प्रीवियस डे, खत्म। इस तरह से आपने हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, दोनों की इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों ने देख ली। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे सेंटेंस देखेंगे हम। इम्पेरेटिव सेंटेंस, नरेशन के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत इजी है समझना। दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको क्या करना होता है, जैसे कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सेड टू की जगह पर टोल्ड टेल यूज करते थे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड यूज करते थे यहाँ पर। अब यहाँ पर सेड टू की जगह पर क्या आएगा ये डिसाइड करेगी अंदर की रिपोर्टेड स्पीच। कैसे कि अगर यहाँ पे किसी को सजेशन दिया जा रहा है तो द डॉक्टर या फिर कुछ भी सजेस्ट यूज करेंगे इसकी जगह पर। एडवाइस दी जा रही है तो एडवाइज्ड, यहाँ पर अंदर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड। इस तरह से आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे और ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। दूसरा, जब भी सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है तो इसको कनेक्ट करने के लिए जैसे हम पहले दैट यूज करते थे, इफ वेदर यूज करते थे या क्वेश्चन वर्ड यूज करते थे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा की जगह पर टू यूज होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर आप टू यूज करोगे। कब? जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, और जब नेगेटिव है तो नॉट टू यूज करेंगे, नॉट टू। देखो सेंटेंस में दिखाता हूं मैं भी। द डॉक्टर सैड, तो पहले तो देख द डॉक्टर लिखते हैं, द डॉक्टर
सैड की जगह पर होगा। अब ये देखो अंदर टेक द मेडिसिन रेगुलरली, डॉक्टर क्या बोल रहा है कि मेडिसिन डेली लेना या रेगुलरली लेना, छोड़ना मत एक भी, वरना तुम्हारा पता नहीं क्या हो जाएगा। एडवाइस दे रहा है तो हम ये लिख देंगे। अब सेकेंड फॉर्म है तो एडवाइस की भी सेकेंड फॉर्म आएगी एडवाइज्ड। द डॉक्टर एडवाइज्ड। अब सेंटेंस हमारा यहाँ से है टेक द मेडिसिन रेगुलरली, पॉजिटिव है तो हम टू यूज करेंगे कनेक्ट करने के लिए। टू के बाद हमारी वर्ब स्टार्ट हो रही है तो वर्ब लिख देंगे सेम टू सेम, खत्म। टाइम बचाने के लिए टाइम मैनेजमेंट, पूरा क्यों लिखूंगा, ऐसा कैसे तो आएगा। द डॉक्टर्स एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली। दूसरा देखो, द डॉक्टर याद आ रहे हैं, जब से हॉस्पिटल गए ना सारे डॉक्टर याद। फिर से देखो, डू नॉट ईट राइस। अब डॉक्टर ऑर्डर देता है कि एडवाइस देता है, सजेस्ट करता है, एडवाइस ही देगा ना। अगर इसकी जगह पर कोई और होता, जैसे द मास्टर सेड टू द सर्वेंट डू नॉट गो देयर या ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ऐसा बोल दिया तो जो मास्टर रहता है सर्वेंट को क्या देता, ऑर्डर, तो हमें बोल देंगे द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। लेकिन यहाँ पे एडवाइस ही चल रही है तो हम एडवाइस ही लिख देंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड किसको, इसकी जगह पर तो एडवाइस हो गया, किसको दे रहा है, द पेशेंट। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। अब टू या फिर नॉट टू, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू यूज करना है इसकी जगह पर, डू नॉट की जगह पर नॉट टू। नॉट टू, ये वर्ब आ गई आपकी ईट, क्या खाने से मना किया है, चावल, खत्म। इंपेरेटिव सेंटेंस भी फिनिश हो गए। आपको ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, जो अंदर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है सेट टू, इसको चेंज कर देना है इसके सेंस के अकॉर्डिंग। ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्टेड है, सजेस्टेड है, अर्ज है, वॉर्न है, ठीक है, इंक्वायर है, या फिर एक और आती फॉरबेड है, इस तरह से चेंज हो जाएगा। और बाकी नॉट टू टू का यूज करके जो एज इट इज सेंटेंस को कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। नरेशन के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने के बाद में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के बाद में, डबल इंट्रोगेटिव पढ़ने के बाद में, इंपेरेटिव पढ़ने के बाद में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्पेशल सेंटेंसेस। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये थोड़े से रूल से हटके हैं। इसके अंदर ऐसे सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाते हैं, हैबिचुअल एक्शन को दिखाते हैं, या फिर किसी हिस्टोरिकल इवेंट को दिखाते हैं, उस सिचुएशन के अंदर अंदर के टेंस चेंज नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अंदर के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं। अब तीनों चीज़ों के मैंने एक एक एग्जांपल्स लिए हैं, एक एक एग्जांपल लिए तीनों के एक एक, और इसमें भले बाहर पास्ट हो कुछ भी हो, अंदर के टेंस चेंज हमको नहीं करना है। अंदर के प्रोनाउन चेंज हो सकते हैं लेकिन टेंस चेंज नहीं होते हैं। तो देखो यहाँ पे, अभी बताओ, माई फ्रेंड सेड आई एम एन अर्ली राइजर, ये इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है, या हिस्टोरिकल इवेंट है। ये क्या बोल रहा है, मैं एक अर्ली राइजर हूँ, जल्दी उठने वाला हूँ, तो ये तो इसकी आदत हो सकती, जल्दी उठना आदत है, तो हैबिचुअल एक्शन के अंदर ये वाला सेंटेंस आएगा। अब हम इसको चेंज करते हैं, देखना क्या चेंज होता है। माई फ्रेंड सेड दैट, इसमें दैट यूज करना है, प्रोनाउन चेंज होगा। आई फर्स्ट पर्सन ही किसके पास जाएगा, माय फ्रेंड के पास। माय फ्रेंड कौन, एक लड़का है, लड़के का प्रोनाउन होगा ही। अब टेंस चेंज नहीं होगा, जिस टेंस में उसी टेंस में रहेगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो ही के साथ क्या यूज होता है, इज। टेंस चेंज नहीं किया मैंने, हेल्पिंग वर्ब चेंज की है। ही इज एन अर्ली राइजर, ये हो गया फिनिश। सेकेंड वाला, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन,
ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन या हिस्टोरिकल इवेंट? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो अर्थ है वो किसके चक्कर लगाती है? सन के चक्कर लगाती है। देखते हैं। द टीचर सेड दैट। अब अंदर कोई प्रोनाउन है क्या? नहीं है। अंदर टेंस चेंज करना नहीं है, तो फिर दैट के बाद एज इट इज यहाँ पर इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। बन गया सेंटेंस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। द टीचर सेड अकबर डाइड इन 1605 AD। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन या हिस्टोरिकल इवेंट? हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि अकबर इस सन में मरा था, ऐसा। इसका आंसर द टीचर सेड दैट। प्रोनाउन तो है ही नहीं, ये तो नाउन है और टेंस चेंज हमको करना नहीं है, तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट इसको भी कर देंगे। इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, फुल स्टॉप यूज कर लेंगे, खत्म। नरेशन के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने कवर कर दी है, ठीक है। तो वीडियो स्किप मत करो, चलते जाओ। दो एक रूल और बचे हैं, दो एक सेंटेंस और करेंगे, उसके बाद ये पूरा फिनिश हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन नरेशन। एक्सक्लेमेटरी तो समझते होंगे ना? सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशन। जैसे कि आप शॉक हो जाते हो, चौंक जाते हो, और चौंकने के बाद में जो फर्स्ट वर्ड जिसके ऊपर आप पूरा प्रेशर दे करके बोलते हो, फॉर एग्जांपल आप रात को उठे पानी पीने के लिए, है ना, बिल्ली ऑलरेडी किचन में थी। अब बिल्ली ऑलरेडी किचन में थी, जैसे आपने एंटर किया रूम के अंदर, बिल्ली ने आपको चौंका दिया। तो जो वर्ड आप पहले बोलोगे, अरे, हाय, हे भगवान, ओ, ये सारे एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस इसमें इंग्लिश के अंदर ब्रावो, हुर्रे, अलास, ये ऐसे यूज होते हैं ना। इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे चेंज करते हैं वो देखेंगे वो। तो इसमें सिंपल सा है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, ब्रावो, यू हैव फॉट वेल। जब ब्रावो यूज करते हैं तो ब्रावो का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, सराहना करना, ठीक है ना। यहाँ पर यूज होता है इसके लिए अपलोड, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, हम सेंटेंस पे लिख दूंगा। और हुर्रे, हुर्रे का यूज तब करते हैं जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अलास और आह का यूज तब करते हैं जब आप बहुत ज्यादा सैड होते हैं या आप दुख में होते हैं, ग्रीफ में होते हैं, सोरो में होते हैं। तो यहाँ पर इसको चेंज करने का तरीका इस तरह देखिए। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, सेड टू की जगह पर हमको वो वर्ड लाना है जो ब्रावो का मीनिंग दे रहा है यहाँ पे। द कैप्टन अपलोड, ALAUDED, अपलोड फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ही आएगी। द कैप्टन अपलोडेड, किसको अपलोड किया उसने, किसकी तारीफ की? द सोल्जर्स, द सोल्जर्स। क्या कहते हुए तारीफ की? द सोल्जर्स सेइंग दैट, ऐसा कहते हुए उसने तारीफ की कि ब्रावो, तो ब्रावो की जगह पे तो अपलोड लिख दिया हमने, यू हैव फॉट वेल। अब यू सेकेंड पर्सन किसके पास जाएगा? सोल्जर्स के पास। सोल्जर्स प्लूरल है तो हम लिखेंगे दे। दे टेंस चेंज होगा, हैज हैव चेंज होता है हैड में, और फॉट वेल, ठीक है। अब ये हैज हैव हैड कैसे चेंज हुआ, ये इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने बताया था मैंने आपको कि टेंस कैसे चेंज होते हैं जब बाहर पास्ट होता है। तो दूसरा सेंटेंस, द प्लेयर्स सेड, इसको चेंज करते हैं, मैं चौक चेंज कर लेता हूँ। द प्लेयर्स, अब यहाँ पे प्लेयर्स किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं
तो यहाँ पर आएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ये जो प्लेयर्स है ना वो जोर से चिल्लाए, क्या चिल्लाए, हुर्रे। तो ऐसे करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सक्लेम का, EXCLAIMED। एक्सक्लेम्ड चिल्लाए, तो कैसे चिल्लाए, विथ जॉय। जॉय मतलब खुशी से चिल्लाए। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, क्या चिल्लाए वो, वी हैव वॉन द मैच। वी फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, प्लेयर्स के पास। प्लेयर्स प्लूरल है तो आना चाहिए दे। टेंस चेंज होगा, हैज हैव चेंज होगा हेड में, हेड। थर्ड फॉर्म आएगी वन द मैच। ये हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ये जो अपलोड यूज हुआ ना यहाँ पे, ये अपलोड सिर्फ एक दो सेंटेंस के अंदर यूज होता है जब ब्रावो यूज होता है। बाकी सब दूर आपको एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मान लो ये अलास यूज हुआ, आ यूज हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। इस तरह से आपको उसको चेंज कर देना है। तो ये थे एक्सक्लेमेटरी के कुछ एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं।